नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लेकर आ गए हैं i3, i5, i7, i9 6 जनरेशन के ऊपर के मदरबोर्ड में कि रैम सेक्शन में सबसे पहले कौन सा वोल्टेज बनता है, उसके बाद रैम कैसे इनेबल होता है और रैम कैसे काम करता है। तो पूरे आज हम इस वीडियो में डायग्राम के साथ ट्रेसिंग भी करेंगे। जैसे आप मेरे जो पुराने वाले अगर आप वीडियो हमारे देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, तो उसमें हम सबसे पहले डायग्राम को समझाते थे, फिर उसको हम ट्रेसिंग करके आपको दिखाते थे कि उस सेक्शन को आप कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। आज का जो सेक्शन है VPP सेक्शन, और आप लोग ये शायद जो लेटेस्ट मदरबोर्ड रिपेयर करते होंगे उन्हीं को मालूम होगा। जो पुराने वाले मदरबोर्ड रिपेयर करते होंगे यानी 6 जनरेशन के नीचे वाले के मदरबोर्ड करते होंगे, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, AC, PCB, चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, इसको आपको थोड़ा सा बताते हैं। और ये देख रहे होंगे कि ये जो सेक्शन है VPP सेक्शन, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि VPP सेक्शन मिलता कहाँ पे है और बोर्ड में होता कहाँ पे है। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि ये जो है हमारे पास जो मदरबोर्ड है, ये है आपके 6 और 7 जनरेशन का ASRock H110M HDV। ये आपको 6 और 7 जनरेशन का मदरबोर्ड है। DDR4 में ही आपको VPP मिलता है और किसी बोर्ड में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरा हमारा रैम सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल है, ये देख रहे होंगे कि ये है आपका VPP सेक्शन। ठीक है, ये जो आउटपुट को ये जो कॉइल है, ये 2.5 वोल्ट का एक कॉइल होता है। आपका जो VPP वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे देखे होंगे कि 2, 2, 4 यानी 4, 4 8 पिन का यहाँ पे एक IC लगा हुआ है। यही आपको ये वोल्टेज को जनरेट करता है यानी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें है। आइए हम अब बात करते हैं 8 और 9 जनरेशन के मदरबोर्ड में। ये है हमारा आपका देखेंगे कि H310M HDVP, जो आपको 8 और 9 जनरेशन का मदरबोर्ड है। i3, i5, i7, i9 8 और 9 जनरेशन का मदरबोर्ड है। यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आप आई थिंक दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे, हाँ चलो यहाँ पे देखें कि ये जो है हमारा पूरा सेक्शन, यहाँ पे रैम का सेक्शन है और यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है। ये जो कॉइल है ये है हमारा VPP सेक्शन का। अब यहाँ पे सप्लाई कैसे बनता है, यहाँ पे कैसे पहुँचती है, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो हम आपको इस ड्राइंग में दिखा सकते हैं, जो अभी हमने ड्राइंग बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उसको समझाऊंगा। और यहाँ पे ये जो VPP वोल्टेज है, अगर आपको पता नहीं है कि VPP वोल्टेज कितने नंबर पिन पे आता है और कहाँ पे आता है, तो आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है। मल्टीमीटर को आप रखेंगे बजर पॉइंट पे और इसको ऑन कर लें। ठीक है, और इसका एक पिन 288 नंबर पिन पे आपको रखना है। कितने नंबर पिन पे जी? 288 नंबर पिन पे। तो अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग अगर देखूँ कि काउंटिंग किधर से स्टार्ट है, तो आप कॉर्नर वाला पिन को ट्रेस कर सकते हैं जो इस कॉइल से बीप करेगा। देखिए ये कॉर्नर वाली पिन है, वैल्यू 00 आ रहा है और ये जो है हमारा VPP है। अगर आपके बोर्ड में नहीं पता चल रहा है कि VPP कॉइल कहाँ पे लगा हुआ है, कि जहाँ पे कॉइल लगा होगा वहीं पे आपको IC मिलेगा। ये सिंपल है। तो आपका कॉइल जैसे कि 2-3 अगर कॉइल लगा है तो आप डायरेक्ट 288 नंबर पिन पे आप एक पिन रखिए और दूसरा पिन कॉइल पे अगर टच करेंगे तो ये आपको बीप देगा। मतलब वाला इधर से फिर से एक बार और बीप करा के दिखा देते हैं। देखिए, तो ये कॉइल है VPP का, इसी का भी हमने आपको डिस्कस किया था, तो इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें देखेंगे। ये आपको आउटपुट कॉइल है। चलिए अब आपको विस्तार से एक एक चीज़ें समझाते हैं। इस बोर्ड में अगर आप देखिए, रैम सेक्शन का वीडियो हमने जो बना दिया है, न्यू मॉडल रैम सेक्शन, इसी का वीडियो बना हुआ है।
इसी का VPP ये जो अलग है, देखिए जो भी चीज़ें अपडेट होती है, जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं बताता हूँ, कई बार बोलता हूँ कि अगर आपको अपडेट होना है, अगर आप हमसे कोर्स करके चले गए हैं, अगर आपको अपडेट होना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल पे आपको जो भी अपडेटेड होता है वो वीडियो हम बना के डाल देते हैं। तो अभी जो नए वाले रैम सेक्शन है उनके लिए तो और आसान हो गया, वो देख लिए। अब इसी में एक और चीज़ जो नया आया है, जो है आपको 6 जनरेशन के ऊपर के मदरबोर्ड में ही मिलते हैं DDR4 में। तो अभी तो पुराने वाले जो भी हमारे स्टूडेंट किए हैं उनको तो DDR3 रैम का उनको नॉलेज अभी मिला है, तो DDR4 जो है आपके लिए अपडेटेड है। आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बताइए कि ये चीज़ें अभी मार्केट में नया आया है और हमारे चैनल पे हमने बना के इसको डाला है। आप भी अपडेट होइए, अपने दोस्तों को भी अपडेट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये और आ गई, यहाँ पे देखोगे कि एक चीज़ और यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। ये किसके लिए लगा हुआ है ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए। चलिए हम आते हैं इस पे कि इस पे कैसे सप्लाई बनता है, कैसे वर्क होता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम एक बार आप समझाता हूँ, फिर इस पे बताता हूँ। चलिए इनको हम रखते हैं थोड़ा सा साइड में, मल्टीमीटर को साइड में करते हैं और ये यहाँ पे रख देते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा और मैं इसको हटा ही देता हूँ। चलिए तो ये थोड़ा सा मैं दूर करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे ऊपर कुछ हेडिंग वगैरह लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे कि रैम VPP 2.5 वोल्ट टू 5.5 6 एम्पियर स्टेप डाउन कन्वर्टर, यानी इसका काम क्या है कि जो भी सप्लाई हम देंगे उसको कन्वर्ट कर देना। कितना कन्वर्ट करना है ये IC डिसाइड करता है। उसके अंदर जो लॉजिक लगे होते हैं, जो उसको गेट को इनेबल करने लगे थे, यानी कितने फ्रीक्वेंसी पे इस मोस्फेट को हमें स्विच कराना है ताकि इतना से इतने वोल्ट के बीच में सप्लाई आउट करेगा। तो ये सारी चीज़ें ये IC पे डिपेंड करता है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका IC है। अगर आप देख रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूँ तो शायद दिख जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको कि ये जो IC है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो IC है, आपको यही IC है VPP। यहीं पे सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेप डाउन कन्वर्टर हम इसको भी बोलते हैं, और ये रैम सेक्शन में जो लगा हुआ है इसको भी हम स्टेप डाउन कन्वर्टर ही बोलते हैं। ये देख रहे होंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो सबसे पहले आपको बताई दिए कि रैम VPP 2.5 वोल्ट 6 एम्पियर स्टेप डाउन कन्वर्टर, ये आपको मिलेगा कहाँ, तो i3, i5, i7, i9 6 जनरेशन के ऊपर के मदरबोर्ड में ये बनता है और मिलता है। 6 जनरेशन के नीचे के यानी 4, 5, 3, 2, 1 ये सब जनरेशन में जाएंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं लगा होता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखते हैं कि अब जो 6 जनरेशन का मदरबोर्ड है यानी DDR4, उसमें सबसे पहला सप्लाई तो यही बनता है 2.5 वोल्ट VPP वोल्टेज, और यही सप्लाई जाके आपके इस VRM IC को, अगर देख रहे होंगे ये VRM IC है, इसको जाके इनेबल करता है। अगर आपका 2.5 वोल्ट नहीं बनता है तो अगर 2.5 वोल्ट नहीं बनता है तो आपका रैम सेक्शन काम ही नहीं करेगा, रैम IC इनेबल ही नहीं होगा, तो आपका रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं बनेगा, जिससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका रैम सेक्शन का वोल्टेज ट्रिप करेगा। नो डिस्प्ले का इशू तो रहेगा ही, क्योंकि रैम सेक्शन काम नहीं करेगा तो 100% प्रॉब्लम है कि आपका रैम सेक्शन काम नहीं, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। लाइन पे कंटिन्यू लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक और डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है कि इस पिन पे, यानी इसके जो वोल्टिन वाले पिन है, इससे सप्लाई कैसे जाएगा, इससे सप्लाई कैसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए बोर्ड ऑन कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं हाईलाइट में हमने किया है कि पावर बटन प्रेस करने से पहले 5 वोल्ट स्टैंड बाई आएगा और अब 5 वोल्ट डुअल बन के चला जाएगा इसके पिन पे। और जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करेंगे, तो ये स्टैंड बाई सप्लाई क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि इसमें एम्पियर हाई होता है, इसमें एम्पियर लो होता है। तो जैसे ही पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स मोस्फेट जो रैम सेक्शन का होता है,
ये काम करता है। और ये इसके सोर्स से सप्लाई आएगा, ड्रेन से निकल जाएगा। इनका गेट कैसे इनेबल होगा बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। तो यही सप्लाई आपको आगे बढ़ेगा और यही सप्लाई आपको आ जाएगा कहाँ, 1 नंबर पिन पे। तो सबसे तो पहले बन जाता है कि 1 नंबर पिन पे सप्लाई इसका बन गया। अब ये आईसी इनेबल कैसे होगा, ये सोचने की बात है और समझने की बात है, ठीक है। तो और थोड़ा सा हम लॉजिक देखेंगे, ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पूरा देखने को मिल जाए। चलिए सबसे पहले इसकी इनेबल चीजें देखते हैं। ये देखिए इनेबल यहाँ पे एक 6 पिन का मोस्फेट लगा हुआ है, इसी से ये इनेबल हो रहा है। इसके ड्रेन पे आप देखिए, इसके ड्रेन पे एक वोल्टेज डिवाइडर R1 और R2 5 वोल्ट स्टैंड बाय ही सप्लाई यहाँ पे इन हो रहा है, ठीक है। इसको हम 5 वोल्ट डुअल DUAL 5 वोल्ट डुअल यहाँ पे इन हुआ 2 पिनों पे, यानी ये दोनों पिन इसका ड्रेन है, ठीक है। ड्रेन हो गया, इसका 1 नंबर पिन और 4 नंबर पिन ग्राउंड है। और इसका गेट इनेबल होगा। गेट कैसे इनेबल होगा, तो इस पे पीसीएच से देख रहे हैं कि पीसीएच चिप से, यहाँ से पीसीएच चिप से एक सिग्नल आएगा जिसका नाम होता है SLPS4। एक रजिस्टर के थ्रू होते हुए ये सप्लाई जाता है, एक रजिस्टर से होते हुए सप्लाई दे। यहीं पे एक पुल अप रजिस्टर लगाकर और यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है, पर यहाँ पे सिग्नल है तो वोल्टेज को लो करने के लिए यहाँ पे R1 और R2 यानी वोल्टेज डिवाइडर का यूज किया गया है। और इधर से ये सिग्नल रजिस्टर के थ्रू आ रहा है और इसको जा रहा है गेट को इनेबल के लिए। अब जैसे ही इसका गेट इनेबल होगा तो इसके सोर्स से सप्लाई निकलेगा और जाके इस चिप को यानी आपके स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी को इनेबल करेगा। ध्यान रखेंगे कि इस चिप को जाके ये इनेबल करेगा। अब आपके आईसी को इनपुट सप्लाई मिल गया, इनेबल मिल गया, ठीक है। इनपुट मिल गया और इनेबल मिल गया। अगर चाहे तो हम नंबरिंग भी डाल सकते हैं कि 1 नंबर में इनपुट हो गया, दूसरे नंबर में इसका ग्राउंड हो गया, तीसरे नंबर में, ये हम सीक्वेंस डाल रहे हैं, ये पिन का नंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर में इनेबल हो गया, ठीक है, इनेबल हो गया। चौथे नंबर में ये इसी 5 वोल्ट डुअल से R1 और R1 इसी से सप्लाई यहाँ पे आ गया और R1 R2 से यानी मोड वाले सप्लाई को दे दिया गया। तो ये हो गया 4 नंबर। जब 4 नंबर यहाँ पे वर्क कर गया, ये थिंक आई थिंक समझ गए होंगे, ये GND है, ये SLPS4 आएगा तभी इसका ये इनेबल होगा, आईसी इनेबल हो गया। जब आईसी इनेबल हो गया तो तो यहाँ पे अब ये चीजें सप्लाई यहां से आउट हुआ। तो चलिए, तो अब मैं चेंज करता हूं। अब आ गए हम दूसरे साइड और अब यहां से देखेंगे कि ये सप्लाई स्विच वाला आउट हो रहा है। आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए पिन नंबर 142, 143, 286, 287, 288 नंबर पिन पे चला गया। रैम VPP वोल्टेज ये आपका चला गया 2.5 वोल्ट आपके रैम स्लॉट पे। इसी में से यानी जो सप्लाई आउट हो रहा है ये इसी में आके मिल जा रहा है। इसी ट्रैक से R1 और R2 200 किलो ओम के लगा के इसको एक आईसी को फीडबैक दिया गया है जो ये सेंस करेगा कि ये प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। और यही सप्लाई फिर यहीं से कॉइल के जस्ट बाद से एक कैपेसिटर लगा के एक सिग्नल इसको दे दिया गया है, किसको, रैंप वाले पिन को। चलिए, तो अब हम आते हैं और चेक करते हैं कि ये है हमारा प्रॉपर सेक्शन। ये आउटपुट कॉइल हो गया और यहाँ पे देखें कि ये कैपेसिटर हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। और यहाँ से ये आपका कॉइल हो गया, कॉइल से होते हुए सप्लाई चला गया 288 नंबर पिन पे, 287 नंबर पिन पे, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया। अब इसका इनपुट का अगर देखा जाए तो इस आईसी में हम चेक करते हैं किस पिन से कनेक्टेड है। यहाँ से कनेक्टेड है, यानी आउटपुट वाला पिन ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पिन है, तो ये स्विच और आउट दोनों वाला पिन इस कॉइल से बीप कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इनपुट यानी सप्लाई इनपुट कितने नंबर पिन पे हुआ। तो 5 वोल्ट डुअल। अब 5 वोल्ट डुअल कहाँ बना, तो 5 वोल्ट डुअल यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये सप्लाई सबसे पहले हम चेक करेंगे आईसी पे कि किस पिन पे आ रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा पतला पिन
प्रॉपर, इसकी पिने नीचे है तो ये बीप यहाँ तक वो मेरा ये पहुँच नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं, या यहाँ पे एक ये आपको लगा हुआ है PL, यानी ये आपका है फ्यूज। फ्यूज से देखते हैं कौन सा पिन बीप कर रहा है। ये प्रॉपर इसमें टच नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल पा रहा है, ये दिक्कत आ रही है। चलिए, तो दूसरा है हमारे पास एक और मदरबोर्ड है, इसमें हम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये 5 वोल्ट डुअल, यानी यहाँ से, और ये आएगा इस IC पे। देखिए इस IC पे आ गया 5 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। 5 वोल्ट की सप्लाई यहीं पे आ गई। इसी 5 वोल्ट की सप्लाई से, यानी आई थिंक ये कंटिन्यूटी यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये रिवर्स मॉस्फेट है इसका। देखिए कितना पिन नंबर 1 2 3 4 नंबर पिन से इसके सोर्स पे आए, इसके ड्रेन से निकला मैं, और इसके ड्रेन से सप्लाई निकला तो ये आ गया कहाँ, इस IC पे। ये 8 पिन वाला IC है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, और कैपेसिटर वगैरह है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और यही है। देखिए हम एक कैपेसिटर भी लगा रखे हैं यहाँ पे, और यहीं पे देखिए ये 6 पिन का हमने एक IC लगा रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे होंगे, मैं पास ला के दिखा देता हूँ। ये देखिए 6 पिन का ये वाला IC। तो इस पर भी रजिस्टर के थ्रू इस पर सप्लाई आएगा 5 वोल्ट R1 और R2 के थ्रू। तो मैं इस पे जा गया, एक्चुअली ये बोर्ड कोई रिपेयर किया है तो इसकी सब चीज़ें निकाल चुके हैं। अच्छा, आउटपुट देख लेते हैं किस पिन से है। ओए ये तो बंद हो गया, ठीक है। इसी पिन से यहाँ से आउट हो रहा है, इसे 5 वोल्ट इन हुआ, और यहाँ से आपका VPP वोल्ट आउट हुआ, और ये आपको चला गया कहाँ, रैम के 188 नंबर पिन से, ठीक है। तो पूरा डिटेल में अगर आपको चेक करना है तो आप हमारे क्लास में आइए, और अब आपको एक बार पूरा कंटिन्यू इसको दिखा देते हैं। एक्चुअली है क्या कि ये और पतला वाला पिन चाहिए हमें, इसके वजह से ये और हमें टच नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और चलिए हम आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं कि ये पूरा सेक्शन है स्टेप डाउन कन्वर्टर का, VPP का। 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से बोर्ड ऑन होने के बाद आएगा। बोर्ड ऑन होने से पहले ये मॉसफेट काम करेगा, ठीक है। ये सप्लाई आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया 1 नंबर पिन पे। इसी में से R1 R2 लगा के वोल्टेज को कम किया गया है, और यहाँ पे क्योंकि ये एक सिग्नल आउट करेगा तो यहाँ से ये आपको चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी में से R1 R2 लगा के इसके ड्रेन पे दिया गया है, और इसका गेट इनेबल हो रहा है किससे, SLP S4 से। ये SLP S4 कहाँ से आ रहा है, तो इसको ऐसे कुछ कर देते हैं। हाँ, SLP S4 आया, SLP S4 आया, और इधर से 3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई दिया गया है R1 R2, यानी वोल्टेज को थोड़ा सा लो करके इसके गेट को। जैसे गेट पे इसको इनेबल करेंगे, सोर्स सप्लाई निकला। अब जो भी सप्लाई निकला तो यहाँ पे एक सिग्नल के रूप में होगा, तो यहाँ पे R1 R2 के द्वारा फिर से इसमें सप्लाई ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको पुलअप भी बोल सकते हैं कि ये पुलअप हो गया। नीचे वाला क्या करेगा, एम्पियर को फिक्स करके रखेगा, इसके इनेबल किया। अब जैसे इनेबल हुआ तो इसकी अब इनपुट सप्लाई हो गया, एक पिन ग्राउंड हो गया, इनेबल हुआ। तो चौथे नंबर में क्या होगा, मोड वाला, कि कैसे काम करेगा, किस मोड में काम करेगा। तो यही सप्लाई यहाँ से टर्न के और यहाँ से फिर टॉप होके R1 R2 से इसका इनेबल हुआ, ठीक है। जैसे ही इनेबल हुआ तो फिर चौथे नंबर 5वें नंबर में स्विचिंग स्टार्ट हो गया। 6ठे नंबर में सप्लाई आपका आउट हो गया। 7 नंबर में इसको फीडबैक मिला। 8 नंबर आपका रैंप हो गया, और 9 नंबर में पावर गुड हो गया। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट हुआ तो सप्लाई आउट हुआ, आउटपुट को L2 कैपेसिटर से चला गया यहाँ पे, ये फिल्टर के लिए लगा हुआ है, और ये R1 R2 से फिर यहाँ इसी में से यानी आउटपुट से वोल्टेज डिवाइडर लगा के इसको फीडबैक दे दिया गया। रैंप वाला तो सिग्नल है, और जब सारा चीज हो गया तो लास्ट में सप्लाई निकला एक पावर गुड का, जो इस पे भी वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू सप्लाई दिया गया है, जिसको VPPM बोला गया है, PG यानी पावर गुड। ये जाके हमारे रैम जो है इसको बोलता है रैम STEP, स्टेप
डाउन कन्वर्टर आईसी इनेबल, उसको जाके ये इनेबल करेगा। ठीक है, और इससे प्रॉब्लम क्या आएगा जी, इससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपका प्रॉब्लम रैम आईसी नॉट वर्किंग एंड नो डिस्प्ले, और तो ये मोस्टली ज़्यादातर दो प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट जनरेशन वाले में। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर से बता देते हैं कि और डिटेल में अगर इसके जानना है तो आप हमारे क्लास में ज्वाइन करिए। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा से रिलेटेड अगर आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अपडेट हो गए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा, सिनेस्टिक डाउनलोड करिए, बोर्ड व्यू डाउनलोड करिए, उससे और भी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो आप भी अपडेट होइए, अपने दोस्त को भी अपडेट होइए, उसको बताइए, कराइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।